गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे 11th कॉमर्स के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं जो भी एक बिजनेस से रिलेटेड है, जैसे आपने उसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, कुछ सामान खरीदना, कुछ सामान बेचना, कुछ गुड्स सेल हुई, परचेज हुई, आपने कुछ रेंट पे किया, वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो अभी ऑप्शंस हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन में ब्रॉड फर्नीचर ऑफ ₹10,000 फॉर बिजनेस, ये बिजनेस के लिए ट्रांजेक्शन है, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। पेड सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉइज फॉर ₹5,000, ये बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंडिचर है। पेड सन्स फीस फ्रॉम हर पर्सनल बैंक अकाउंट फॉर ₹2,000। अब यहाँ पे ये वाला जो ट्रांजेक्शन है ये पर्सनल बैंक अकाउंट से किया गया है, जो कि बिजनेस बिजनेस से कहीं कोई इसका लिंक नहीं है। ये ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है पेड सन्स फीस फ्रॉम हर बिजनेस। अब इस ट्रांजेक्शन में बिजनेस से ₹3,000 निकाले गए हैं और इस ट्रांजेक्शन में पर्सनल बैंक अकाउंट से निकाले गए थे, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट वो इवेंट होते हैं जहाँ पे आप कोई भी ट्रांजेक्शन को मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बाइंग ऑफ मशीनरी। बाइंग ऑफ मशीनरी को आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। आप मशीन परचेज करने जा रहे हैं तो एक फिक्स वैल्यू की मशीन होती है, आप वो प्राइस पे करेंगे फिर आप मशीन लेके आ सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीनरी, जब आप मशीनरी का लेके आएंगे तो उसके ट्रांसपोर्टेशन पे भी कुछ खर्चा करेंगे, वो भी आप मॉनेटरी मेजर कर सकते हैं। रेंटिंग ऑफ मशीनरी, अगर आप कोई मशीन रेंट पे ले रहे हैं तो भी आप उसके एक्सपेंडिचर को मेजर कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन आता है रेंटिंग ऑफ मशीनरी फॉर फ्री। अगर आप किसी मशीनरी को फ्री में अगर आप रेंट पे ले रहे हैं तो आप उसके इकोनॉमिक वैल्यू को, मतलब उसको मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते। तो इसमें किसका जो करेक्ट आंसर आएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सटर्नल इवेंट्स। एक्सटर्नल इवेंट्स और बिजनेस में दो टाइप्स के इवेंट होते हैं, एक्सटर्नल इवेंट्स एंड इंटरनल इवेंट्स। एक्सटर्नल इवेंट्स होते हैं जो आप बिजनेस, जो दूसरे बिजनेस के साथ इंटरेक्ट करना है, दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ जितने भी आप कुछ भी इंटरेक्ट कर रहे हो वो एक्सटर्नल इवेंट्स होते हैं। इंटरनल इवेंट होते हैं आपने एम्प्लॉय के साथ कोई ट्रांजेक्शन्स किया, एक स्टोर डिपार्टमेंट किसी दूसरे स्टोर डिपार्टमेंट के साथ कुछ ट्रांजेक्शन कर रहा है, वो इंटरनल इवेंट्स होते हैं। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है सेल ऑफ मर्केंडाइज टू कस्टमर्स। इसमें आपने बिजनेस बिजनेस ने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट किया तो ये एक्सटर्नल इवेंट है। रेंडरिंग सर्विसेज टू द कस्टमर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, आपने किसी दूसरी कंपनी के कस्टमर्स के साथ कुछ कोई सर्विस दी, आपने फिर एक्सटर्नल पार्टी से आपने डील किया, वो एक्सटर्नल इवेंट है। परचेज ऑफ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर्स, आपने अपने बिजनेस के अलावा सप्लायर से डील करी, ये आपका वो एक्सटर्नल इवेंट है। पेमेंट ऑफ मंथली रेंट रेंट टू लैंडलॉर्ड, आपने अपने बिजनेस के अलावा लैंडलॉर्ड से आपने डील किया, ये एक्सटर्नल। तो इसके करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंटरनल इवेंट्स। अब इंटरनल इवेंट्स हो गए जो बिजनेस के अंदर होना। तो सबसे पहला हम देखते हैं परचेज ऑफ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर्स, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। परचेज ऑफ मटेरियल, यहाँ हमने बिजनेस के बाहर कहीं इंटरेक्ट किया है, सप्लायर से इंटरेक्ट किया है, तो ये है एक्सटर्नल इवेंट, इंटरनल इवेंट नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है सप्लाई ऑफ मटेरियल बाई स्टोर डिपार्टमेंट टू मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। हमारा जो स्टोर डिपार्टमेंट था उसने मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को कुछ मटेरियल सप्लाई किया, ये इंटरनल इवेंट है। पेमेंट ऑफ वेजेस टू एम्प्लॉय, मैंने बिजनेस में अंदर के अंदर अपने ही एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरेक्ट किया है, उनको वेजेस दी हैं, तो ये है इंटरनल इवेंट है। ट्रांसफर ऑफ स्टॉक टू वन डिपार्टमेंट फ्रॉम, अपना एक ही स्टॉक एक डिपार्टमेंट से निकाल कर दूसरे डिपार्टमेंट को दे दिया, ये भी इंटरनल इवेंट है। इसका करेक्ट आंसर है ए। अब फिफ्थ क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करंट एसेट्स। तो इसमें ऑप्शंस है कैश एंड बैंक बैलेंसेज, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्रीपेड एक्सपेंडिचर। कैश एंड बैंक बैलेंस जनरली करंट एसेट्स में आते हैं।
सन्ड्री डेटर्स आपका करंट असेट्स आता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स आपका करंट लाइबिलिटी होता है, प्रीपेड एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जो आपने एडवांस में पे कर दिए लेकिन वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होते हैं, तो ये भी करंट असेट्स का पार्ट होता है, तो इसका आंसर है सी। ठीक है, बस ये आज के यही क्वेश्चन थे जो डिस्कस करने थे। अब इस चीज को यहीं खत्म करते हैं।